एक बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे। अयोध्या पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। चंदा चोरी के मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अब ट्रस्ट के पुनर्गठन के लिए 7 जुलाई को बैठक भी बुलाई गई है और 7 जुलाई की बैठक से पहले ही यहां पर पूछताछ हो चुकी है। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए। अभय, आपके पास और क्या जानकारी मिली है? चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है, अगला नंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का। देखिए, बिल्कुल अमित, जब एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद कृष्ण मोहन यादव, जिन्होंने शिकायत दी थी, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जब उनके बयान दर्ज किए गए तो चंपत राय से भी, जो कि महासचिव थे, उनसे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ करके उनसे समझा है कि कब पता लगा कि कौन कौन चोरी में इन्वॉल्व है। जो शिकायत आई है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें जिस जिसके नाम लिखे थे, एक एक शख्स के बारे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया है। एक पूरा रिटर्न स्टेटमेंट है। अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है, बहुत जल्द पूछताछ भी की जा सकती है। अमित, करीब 140 लोग हैं जिसमें चंपत राय का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है। एक एक करके सबका स्टेटमेंट दर्ज होना प्रोसेस में है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का अभी तक स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट बहुत जल्दी दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से 140 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद उनका मिलान किया जाएगा कि चंपत राय ने क्या बयान दिया, अनिल मिश्रा ने क्या बयान दिया, गोपाल राव ने क्या बयान दिया। उन बयानों के आधार पर फिर इनसे इंडिविजुअली पूछताछ भी अयोध्या पुलिस कर सकती है। इस पूरे मामले के अंदर जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चंपत राय से पूछताछ इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी था और कल भी उसके घर से प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी बरामद हुई है, जो सबसे करीबी था और ड्राइवर भी था। इसीलिए फिलहाल पुलिस ने चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। बहुत जल्द चंपत राय पूछताछ के सिलसिले में भी चंपत राय को नोटिस अयोध्या पुलिस दे सकती है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये चंपत राय से जो पूछताछ हुई है, क्या उनसे यह सवाल पूछा गया कि 5 तारीख को जब आपको यह पता लग चुका था कि आपके ही ट्रस्ट के एक व्यक्ति जो मंदिर में मौजूद रहता है उसने पैसे चुराए हैं, उसके बावजूद आपने एफआईआर या शिकायत क्यों नहीं की थी? देखिए, जब एसआईटी ने पूछताछ की थी तो एसआईटी ने ये सारी बातचीत चंपत राय से करी थी कि पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। अमित, हमने सीसीटीवी चलाया था कल अविनाश शुक्ला के घर का। 5 तारीख को, जब तक पुलिस के पास ये मामला नहीं था, चंपत राय के कहने पर कुछ लोगों को भेजा गया, ट्रस्ट के लोगों को और कुछ पुलिस वालों को। वो अविनाश शुक्ला को लेकर आए और हाथ में बैग था जिसमें बताया जा रहा है करीब 5 लाख रुपए थे। आप रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन आपने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अब जब उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पूछताछ होगी, इंडिविजुअली पूछताछ होगी, बाकी लोगों के साथ बैठाकर पूछताछ होगी, तो ये सवाल सबसे अहम है जो पूछा जाएगा कि आखिरकार आप चुप क्यों रहे। बिल्कुल अभय, जिम्मेदारी तो जिनकी बनती है उनको जवाब तो अब देना ही होगा। उसको लेकर अब पुलिस भी सक्रिय हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर। आगे आपके पास भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे।